नमस्कार। वैसे तो माँ के लिए कोई एक दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन माँ के हैं। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी कल्पना ही लगती है। फिर भी यदि विश्व की किसी भी संस्कृति में ऐसा कोई एक दिन विशेष रूप से हमारी जननी, हमारी माता को समर्पित है, तो आज उस दिन पर मैं विश्व की प्रत्येक माँ को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में माँ के संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा चुका है, किंतु माँ अवर्णनीय है और स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी की रचना भी माँ का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी माँ वीणा पाणी का एक अत्यंत लघु सेवक होने के नाते मैं माँ के चरणों में अपने शब्द रूपी सुमन समर्पित करता हूँ और आप सभी को माँ की महिमा का बखान करते हुए मुक्तकों से जोड़ता हूँ। मैया ही इमारत है, मैया ही आधार है, मैया ही होली दिवाली हर एक त्योहार है। मैया ही इमारत है, मैया ही आधार है, मैया ही होली दिवाली हर एक त्योहार है। मैया ही गायिका, मैया ही कवित्री है। मैया ही गायिका, मैया ही कवित्री है। मैया ही राग लोरी, मैया ही गायत्री है। और अपनी पीड़ा का कभी ज्ञान न होने देती, अपनी पीड़ा का कभी ज्ञान न होने देती, माँ इस जग की सर्वोत्तम अभिनेत्री है। मैया अल्पज्ञ हो सकती है, मैया अल्पज्ञ हो सकती है, किंतु अनुकरणीय है। कितना ही बखान कर लो, मैया अनिर्वचनीय है। और बहुत लिखा और कहा गया है मैया के बारे में, बहुत लिखा और कहा गया है मैया के बारे में, इसलिए मैया अकथित नहीं है किंतु अकथनीय है। मैया ही गुरु, मैया ही ज्ञान है। मैया ही गुरु, मैया ही ज्ञान है, सिखाती जीवन का सारा विज्ञान है। जो पढ़ना सीख जाए उसके मनोभावों को, जो पढ़ना सीख जाए उसके मनोभावों को, वही उत्तम शिष्य, वही सर्वोत्तम संतान है। मैया से ही संतान को विश्राम है, मैया से ही शांति है, मैया से आराम है। जो 2 दिन को चली जाती कहीं, जो 2 दिन को चली जाती कहीं, घर में मच जाता कितना कोहराम है। मैया शिशु का श्रृंगार है, मैया शिशु का श्रृंगार है। मैया गृह का अलंकार है। विस्मित हो जाता हूं उसकी कारीगरी देख, स्वयं माता की विस्मित हो जाता हूं उसकी कारीगरी देख। वह साकार ब्रह्म है, ईश्वर का अवतार है। और जब हम छोटे होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जे। तो हम जो जे ई ऊ करते रहते हैं, वह खुद भी समझती है और औरों को भी समझाती है। हम जो जे ई ऊ करते रहते हैं, वह खुद भी समझती है और औरों को भी समझाती है। संसार की जो भाषा परे है समझ से हमारी, एक अनुवादक की तरह उसका अनुवाद करती जाती है। अपनी संतान की खातिर, अपनी संतान की खातिर वह कब कहाँ किसी का कहा मानती है। अपनी संतान की खातिर वह कब कहाँ किसी का कहा मानती है। कभी मजदूरी करती है, कभी दूसरों के घर की खाक छानती है। और जब दांव पे लगा हो निज संतान का जीवन, और जब दांव पर लगा हो निज संतान का जीवन, पीठ पर बांध शिशु को वो रणभूमि में लड़ना जानती है। इस दुनिया की नजरों में, ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है, इस दुनिया की नजरों में वो बेशक अयोग्य हो सकती है। इस दुनिया की नजरों में वो निसंदेह अयोग्य हो सकती है, किंतु अपनी संतान का लालन पालन वो बखूबी जानती है। और देखिए कि माँ क्या है। मैया ही दृष्टि है, मैया ही दृश्य है, मैया ही प्राचीन, मैया ही नव्य है। मैया ही खेत, मैया ही शस्य है, फसल। मैया ही खेत, मैया ही शस्य है, और मैया का एक एक शब्द श्रव्य है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम माँ का आशीर्वाद लेते हैं
और वास्तव में सिर्फ वही पर्याप्त है कि मैया के आशीष में स्वयं ईश्वर व्याप्त है। मैया के आशीष में स्वयं ईश्वर व्याप्त है। मैया की महिमा इस जग में विख्यात है। एक बार वचन निकल जाए माँ के हृदय से, मैया का आशीर्वाद हर श्री गणेश को पर्याप्त है। मैया का आंचल ओढ़नी, मैया का आंचल ओढ़नी, मैया की गोदी बिछौना है। मैया का आंचल ओढ़नी, मैया की गोदी बिछौना है। उसकी महक से महकता घर का हर एक कोना है। मैया का आंचल ओढ़नी, मैया की गोदी बिछौना है। उसकी महक से महकता घर का हर एक कोना है। और मैया को वृद्धाश्रम छोड़ कर आने वालों सुनते जाना, मैया को वृद्धाश्रम छोड़ कर आने वालों सुनते जाना। तुम्हें हंसाने को वो खिलौना बनी, तुम्हें लगा वो सही में खिलौना है। मैया का वर्णन कर सके ना ऐसा कोई छंद है। मैया एकल है फिर भी वृंद है। मैया ही भोजन है, मैया ही पानी है, मैया ही प्यारे गुलाब की गंध है। मैया का प्रेम अनंत है, मैया का प्रेम अनंत है। मैया से एक उमंग है जो हमें लक्ष्य तक ले जाता। मैया ही वह पंथ है। मैया ही स्फूर्ति है, मैया ही निश्चल है। मैया ही स्फूर्ति है, मैया ही निश्चल है। मैया मीठा पावन गंगा जल है और संतान के लिए सुहाग से भी लड़ती। मैया अद्भुत है, प्रबल बल है। मैया रिद्धि है, सिद्धि है, मैया खुशी है। मैया रिद्धि है, सिद्धि है, मैया खुशी है। जन्म की योग्यता मैया में बसी है। सातों सुर भी फीके लगने लगते हैं घर में गूंजती जब जननी की हंसी है। मैया अद्वितीय है, मैया अद्वितीय है। मैया मनोहर है, यादें भी सहेजना मानो धरोहर है। मैया जीवन के लिए बहुमूल्य है। मैया वात्सल्य का धैर्य का सरोवर है। और देखिए कि ना किसी को कम, यदा कदा पिता तो कर लेते हैं ऐसा, लेकिन माता कभी नहीं करती। ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा आंकती है। ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा आंकती है। बच्चों में बैर नहीं करती, एक लकड़ी से सबको हाँकती है। और घर की खुशहाली के लिए कितने उपवास रखती है। कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के लिए। उपवास ही उपवास। तो मैया ही उपवासों का आदर है। मैया ही उपवासों का आदर है। और मैया गागर में सागर नहीं, गागर में महासागर है। सुख की वर्षा करती सदा, सुख की वर्षा करती सदा। धरा पर मैया बादल है। सुख की वर्षा करती सदा, धरा पर मैया बादल है। उससे प्यारा कुछ भी नहीं, वो आंख का काजल है। और मैया की सुंदरता का ना है कोई बखान। मैया की सुंदरता का ना है कोई बखान। उसके आगे क्या है 14वीं का चांद। मैया की सुंदरता का ना है कोई बखान। उसके आगे फीका है 14वीं का चांद। मैया एक पूरी गाथा है। मैया धरती पर विधाता है। अक्षर का उसे ज्ञान नहीं हो ये तो माना मुमकिन है। शिशु का पालन कैसे हो इतना उसको आता है। मैया जल है, वसुधा है, अग्नि वायु है। और मैया आकाश का आसमान है। मैया जल है, वसुधा है, अग्नि वायु है। और मैया आकाश का आसमान है। संसार की हर एक मैया को मेरा हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम है। और पूरी कविता तो मैया को ही समर्पित थी, किंतु अंत में एक विशेष मुक्तक मैया के लिए और एक विशेष मुक्तक पिता के लिए भी, क्योंकि पिता भी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है और पिता ही माता को करता संपूर्ण है। तो मैया के लिए एक विशेष मुक्तक कि माँ माँ बंसी वाले की बांसुरी की तान है। माँ 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 बंसी वाले की बांसुरी की तान है। माँ महादेव के मस्तक का चमकता चांद है। माँ माँ बंसी वाले की बांसुरी की तान है। माँ महादेव के मस्तक का चमकता चांद है। और जिसका एक काला टीका तुझे जमाने से बचाता है। माँ रघुनंदन के कांधे का वो तीर कमान है।
और पिता कि जीवन की कड़ी भी पिता से है, खुशियों की लड़ी भी पिता से है, प्यार वाली छड़ी भी पिता से है और इंतजार की घड़ी भी पिता से है। और अंत में एक निवेदन कि जब भी हमारे माता पिता हमसे कुछ पूछें, कुछ सीखना चाहें, तो हम ये प्रयास ना करें कि हम उन्हें ज्ञान देने लगें। भाव आप समझ गए होंगे। उन्हें प्यार से और आदर से सिखाएं, सलीके से सिखाएं, तरीके से सिखाएं, क्योंकि माँ बाप से ही हमने यह जीवन पाया है। माँ बाप से ही हमने यह जीवन पाया है। हम उनके प्रतिबिंब हैं, ना कि वे हमारी छाया है। धन्यवाद। प्रणाम।